देखो जी, आर्जेन के साथ अगर आपके सारे गुण मिलेंगे तो ही इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे, बता रही हूँ मैं। Episode 2 Qualities of a Radio Jockey. Not just RJ tutorials by RJ Himangi. देखो, ये बहुत सारे लोग हैं जो रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, उसको इस प्रोफेशन की तलाश है, लेकिन उनसे ज़्यादा इस प्रोफेशन को आपकी तलाश है अगर आप में वो क्वालिटीज़ हैं जो अभी मैं बताने वाली हूँ। क्वालिटी नंबर 1, आपका म्यूज़िक लवर होना बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक लवर्स के लिए ना ये कोई ऑफिस नहीं है, काम नहीं है। रेडियो का ऑफिस जन्नत है, जन्नत उनके लिए। जस्ट इमेजिन कि आपको अपने फेवरेट लिरिसिस्ट, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, इनसे 1-on-1 मिलने का मौका मिलता है, इनके साथ जैम करने का मौका मिलता है, इनको लाइव सुनते हो, आप इनसे बातें करते हो। अगर आप क्यूरियस हो जेन्युइनली म्यूज़िक को लेकर, तो जब आप इंटरव्यू लोगे ना इनका, तो वो इंटरव्यू बहुत इंटेंस, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत डीप बातें करोगे। दूसरा, आपको रोज़ कंटेंट क्रिएट करना है, तो इतना सारा कंटेंट माल लाओगे कहाँ से? अगर म्यूज़िक से आपका बहुत डीप रिश्ता है ना, तो हर गाना सुन के आपकी कोई पुरानी कोई मेमोरी ट्रिगर कर जाएगी और आपके पास शेयर करने के लिए इतने सारे इमोशंस होंगे। सो कंटेंट भी आपको कभी टास्क नहीं लगेगा। तीसरा, अगर म्यूज़िक आपका मूड डिक्टेट करता है, उसके हाथ में आपके मूड का रिमोट कंट्रोल है, तो सबसे पहले तो बहुत नसीब वाले हो, क्योंकि एक सड़े हुए मूड को ठीक करने में कई बार बहुत टाइम लग जाता है। कुछ घंटे नहीं, कुछ लोगों को तो सालों के साल लग जाते हैं। और पर्टिकुलरली इस प्रोफेशन की तो डिमांड है कि अगर मूड सड़ा तो उसको फटाफट रिपेयर करना है, क्योंकि अगले ही पल हो सकता है आपको या तो रेडियो पे जाना हो, या आपको कोई वीडियो बनाना हो, या किसी सेलिब्रिटी से मिलना हो। आपका काम है लोगों को एंटरटेन रखना, उनको हैप्पी रखना। अगर आप ही की वाइब्स हैप्पी नहीं होंगी तो ये काम कैसे करोगे? अगर एक अच्छा सा गाना सुन के आपका मूड मस्त हो जाता है तो नथिंग लाइक इट। और ये जो म्यूज़िक का लव है ना, ये कोई एक्वायर्ड स्किल नहीं है। या तो आपको उससे मोहब्बत है या तो नहीं है। अब दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। क्वालिटी नंबर 2, राइटिंग स्किल्स। हमारी राइटिंग स्किल्स कमाल की होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब कभी आपने देखा है कि किसी को चैटर करने के लिए या ब्लैबर करने के लिए या गॉसिप करने के लिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ी हो? नहीं, तब थोड़ी ना पड़ती है। तब तो हम बह रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं बस। लेकिन 1 मिनट में जब मुद्दे की बात करनी होती है ना, तो स्क्रिप्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बह जाएंगे। और वैसे भी ये होता है कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो कि हमें 100% अटेंशन देके नहीं सुन रहे होते। बेसिकली रेडियो उनकी ज़िंदगी का बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है। Love Letter with Himangi. इस बैकग्राउंड म्यूज़िक में उनका अटेंशन लेना, उनके कान खींचना, उसके लिए हमारी बातों में दम होना बड़ा ज़रूरी है। हर लिंक में वो बात होनी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें हर लिंक लिखनी पड़ेगी। बाकी अच्छा राइटर बनने के लिए करना क्या होगा? अगर आप अपने हर इमोशन के बारे में अच्छे से जानते हो, आप डायरीज़ लिखते हो, आप अपने बारे में लिख सकते हो, आप इमोशंस के बारे में लिख सकते हो, तो आप वैसे ही बहुत अच्छे राइटर हो। क्योंकि एक अच्छा राइटर वो होता है जो हर इंसान के इमोशन को समझ सके, और हर इंसान के इमोशन सेम ही होते हैं। हम सारे ह्यूमन हैं और हमारा सॉफ्टवेयर सेम ही है। तो अगर आपने खुद को अच्छे से जान लिया तो आपने सबको अच्छे से जान लिया। मतलब अगर आप कोई सिचुएशन शेयर करो जहाँ पे आपने जेलस फील किया, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जो बैठे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, वो बोलेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता है कि आई नो दिस इमोशन, आई फेल्ट द सेम। अब आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी नंबर 3, प्रेजेंटिंग स्किल्स। अब आपने स्क्रिप्ट तो बढ़िया से लिख ली, लेकिन आपको उसे प्रेजेंट भी तो करना है, ऑडियंस तक पहुँचाना भी तो है बोल के। और लिखने और बोलने में, परफॉर्म करने में बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा, परफॉर्मिंग स्किल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप माइक के सामने आके एक नकली सी फेक टोन पकड़ के एक्टिंग करो, बिल्कुल नहीं। कई बार ना लोग यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप वीजे बन गए हो या आरजे बन गए हो तो आपको कोई टोन पकड़नी पड़ेगी, किसी की तरह बोलना पड़ेगा। बट दैट्स नॉट ट्रू। नकली तो नकली लगता है। ये जो कैमरा होता है, ये जो आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग मशीन्स होते हैं, माइक्स होते हैं, ये सब ना बड़े चतुर हैं। जैसे ही आप कुछ नकली बोलोगे, आपका नकलीपन एकदम से बड़ा करके दिखाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे हो आप वैसे रहो। अपना ओरिजिनल टोन से आप बात करो, एंड वही आपको डिफरेंट बना देगा, क्योंकि हर इंसान वैसे ही डिफरेंट होता है। तो प्रेजेंटिंग स्किल से मेरा मतलब ये है कि अब आपने बात तो लिख ली, लेकिन अपनी बात को आप कहते किस तरह से हो। आपका बोलने का लहजा, तरीका, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी टोनैलिटी,
ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी इमोशन उतनी ही इंटेंसिटी से आपके लिसनर्स तक पहुँचे। ये एक्वायर्ड स्किल है। अगर इन चीज़ों पे आप फोकस करो, प्रैक्टिस करो, सीखोगे तो आ जाएगा। भाई आज की डेट में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। कुछ लोग तो इंस्टा की वीडियो बना बना के खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है कि ओपन माइक्स होते हैं ना, आप वहाँ जाओ, चाहे जितना भी डर लग रहा हो, लेकिन वहाँ जाके प्रैक्टिस करो, उस ओपन माइक में जाके बोलो। ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और अपने आप आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगी। अब आते हैं क्वालिटी नंबर 4 पे, जो है क्रिएटिविटी। आपका क्रिएटिव होना महा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री ना बहुत पेरिशेबल है। बड़े जल्दी आइडियाज़ पेरिश हो जाते हैं, यहाँ पे सड़ जाते हैं। इसलिए हर दिन हमारी ऑडियंस को कुछ वैरायटी टेस्ट करानी पड़ती है, कुछ नया दिखाना पड़ता है, और तभी आप सर्वाइव कर सकोगे लंबे टाइम तक। मतलब अगर कल आपकी ऑडियंस ने दाल चावल खाए हैं तो आज बिरयानी खिलाओ, कल लेमन राइस टेस्ट कराना। चाहे रोज़ चावल ही खिला रहे हो, लेकिन हर दिन एक नया तड़का लगा के खिलाना। क्वालिटी नंबर 5, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आप में ये क्वालिटी है तो बॉस आप में बाकी सबके ऊपर एज है एज। एज ए रेडियो जॉकी हम बड़े नसीब वाले हैं कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हमें मौका मिलता है हमारे लिसनर्स का मूड ठीक करने का, उनका स्ट्रेस दूर करने का। चिंचिना के बुबलबू जिंदगी में 100 दुख। सबकी अपनी जद्दोजहद है और उस जद्दोजहद के बीच में वो अपने लिए 2 मिनट थोड़ा सा समय निकाल के रेडियो चलाते हैं, हमें सुनते हैं। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रांग है तो बॉस आप कैसा भी मूड होगा उनका मूड मस्त कर दोगे, और ये किसी समाज सेवा से कम थोड़ी है। क्वालिटी नंबर 6, हाजिर जवाबी। जो लोग हाजिर जवाबी होते हैं ना, उनसे बातों में कोई जीत नहीं सकता, लेकिन ये सबका दिल जीत लेते हैं। क्वालिटी नंबर 7, अतरंगीपन, ओरिजिनल स्टाइल। आपके अंदर अपना चार्म, अपना एक ओरिजिनल स्टाइल होना बड़ा ज़रूरी है, जो आपको भीड़ में बाकी लोगों से हट के दिखाएगा। क्योंकि आप अकेले आरजे तो नहीं हैं, दुनिया में और बहुत सारे आरजेस हैं और बहुत सारे चैनल हैं, तो कोई सिर्फ आप ही को सुनने के लिए क्यों आएगा? कुछ तो खास, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना आप में। यहाँ पे ना कई बार लोग गलती कर देते हैं, क्या कि वो दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब अमीन सयानी जी ने रेडियो के शोज़ करने शुरू किए थे, तो क्या उनके पास कोई रेफरेंस था? रेफरेंस तो नहीं था कि रेडियो पे कैसे बात करते हैं। उन्होंने अपना ओरिजिनल स्टाइल खुद इजाद किया। जिस तरीके से वो बोलते हैं उस तरीके से वो ही बोलते हैं। लेकिन उनके बाद जो कई लोग आए, उन्होंने उनका स्टाइल कॉपी करना शुरू कर दिया। अरे आप किसी का स्टाइल कॉपी कर लोगे तो भी वो आवाज़ सुन के, उस तरीके की बात सुन के हमें अमीन सयानी जी की ही याद आएगी, क्योंकि वो उनकी पहचान है। इसलिए हमें भी अपनी पहचान बनानी है, अपना तरीका बनाना है। कैसे ढूंढा जाए आपका वो डिफरेंट, आपका वो क्वर्क, इस बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे, अलग से एपिसोड बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं और क्वालिटी नंबर 8 की बात करते हैं। मतलब अगर आपके अंदर बातें करने की कला के अलावा और भी कोई कला है, और भी बहुत सारी कलाएं हैं, या आप मिमिक्री आर्टिस्ट हो, या आप म्यूजिशियन हो, या आप सिंगर हो, या आप डांसर हो, या आप मैजिशियन हो, अल्टीमेटली तो आपको अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना है ना। और आपके अंदर कोई भी क्वालिटी क्यों ना हो, कोई भी और टैलेंट क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें आपको रेडियो की इंडस्ट्री में भी हेल्प करेंगी। बिकॉज कलेक्टिवली अब ये सिर्फ ऑडियो मीडियम नहीं रहा, ये ऑडियो वीडियो मीडियम हो गया है। हमें सोशल मीडिया पे भी कंटेंट बनाना होता है, तो आपका हर तरीके का टैलेंट कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्मेट में लिसनर्स को, फॉलोअर्स को आपकी लाइफ में लाएगा। क्वालिटी नंबर 9, लुक प्रेजेंटेबल। एक्चुअली इसे मैं क्वालिटी नहीं कहूँगी, इस प्रोफेशन की डिमांड है, आपको 24/7 प्रेजेंटेबल लगना है। देखो, एक बार जैसे ही आप आरजे बन जाते हो ना, तो बेसिकली आप ऑर्गेनाइजेशन की बहू बन जाते हो। अब आपका उठना, बैठना, पहनना, बोलना, हर चीज़ के ऊपर उनकी नज़र होती है, और वो सारी बातें उनकी इज्जत का सवाल बन जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से बिहेव करो, जहाँ पे भी जाते हो अच्छे से बात करो, अच्छे से तैयार हो, हमेशा अच्छे लोगों, किसी फ्रेंड की सेल्फी में भी आपको सुंदर दिखना है, ओके। और ये जो अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना होता है, ये होती है एक्सटीरियर पैकेजिंग। तो ये वो पैकेजिंग है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। थोड़े से पैसे लगाओ यार, अगर हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है तो एक अच्छे से सैलून में जाके अच्छे से बाल कटवाओ, महंगे कपड़े पहनो। उनके लिए तो ये बिल्कुल टास्क नहीं है जो लोग प्रेजेंटेबल रहते ही हैं, ठीक है, लेकिन मेरे जैसे झल्लों के लिए ये टास्क है। नो, आई रियली यूज टू स्ट्रगल विद दिस। मैं तो ऑफिस में जिम के कपड़ों में चली जाती थी, क्योंकि मेरे को तैयार होने का कोई शौक नहीं है, मेकअप करने का कोई शौक नहीं है। बट ये सारी चीज़ें इस प्रोफेशन के लिए महा ज़रूरी है, ठीक है।
तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लेना, मेकअप का कोर्स कर लेना कोई। ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक क्वालिटी है जो ना सिर्फ आपको एक अच्छा रेडियो जॉकी बनाएगी बट आपको एक कमाल का इंसान भी बनाएगी। और वो क्वालिटी है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और आरजे बनना भी ना इसी का ही नाम है।